कि काम नाम की कोई चीज़ नहीं है। कभी एक कोच बनाते हैं, कभी दूसरा कोच लगाते हैं। इन चक्करों में आप फंसे पड़े हैं और क्योंकि आपको पता है कोई पूछने वाला नहीं है। 10 आप जो है आर्टिकल आपके खिलाफ आ जाए मार्केट में, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, हु केयर्स। अच्छा क्रिकेटर है, कंपेटिटिव है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है और कम से कम हारिस रऊफ से तो बहुत बेहतर बॉलर है। उसको इसलिए निकाला कि उसने जो कैप पहनी, कैप के कॉर्नर पे लिखा हुआ था कैदी नंबर 804। उसको बांदर किला खेलने तो इंडिया को, आप उनसे ज्यादा बांदर किला दो ख्वाजे खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्फिकार ताहिर। पाकिस्तान टीम कल दुबई में इंडिया से मैच हार गई, लेकिन मैच हारने के बाद डिबेट क्या चल रही है? डिबेट वही है, हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया। उससे मूव फॉरवर्ड करके इंडियन प्लेयर्स ने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और पूरा सोशल मीडिया इज राइफ और जिसे आप कह सकते हैं कि टोटली टेकन बाय स्टॉर्म विद दैट कंट्रोवर्सी। और पीसीबी इज वेरी वेरी हैप्पी कि शुक्र है कि उनकी जो टीम उन्होंने सेलेक्ट की थी, जो उसे मार पड़ती रही और जहाँ जहाँ पे उनके पर्ची प्लेयर फुस होते रहे, उन पे ऊपर बात कम हो रही है। बात ये हो रही है कि इंडियन टीम ने ट्रॉफी मोहसिन नकवी बीइंग एशियन क्रिकेट काउंसिल चेयरपर्सन से लेने से इनकार कर दिया। और मोहसिन नकवी भी ट्वीट पे ट्वीट डाल रहे हैं, उनके सिंपथाइजर भी, कि क्या कमाल काम कर दिया, बड़े जवाब दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग, फलाना। क्रिकेट खेलो यार, क्रिकेट में आपको मार पड़ रही है क्योंकि आप पर्ची टीम जो बार बार आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं। एटलीस्ट अगर दो प्लेयर्स इन क्वेश्चन की बात कर लें जिनकी कल परफॉर्मेंस अमेजिंग थी, सुपर अमेजिंग। एक मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर है, मुसलसल टूर्नामेंट में फ्लॉप है, सिर्फ 31 रन किए उसने और ही प्लेज लाइक ए जोकर, नथिंग शॉर्ट ऑफ ए जोकर की तरह ही करता है। और विकेट कीपिंग की जोकर का भी जो फादर होगा, ही एक्ट्स लाइक दैट। और उसने उसका जो है एक मेन रन आउट मिस किया इंडियन टीम का और शर्मा का। अगर उस स्टेज पे वो ना उसको जोकर लाइक एक्ट करता तो शायद टीम का मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। सिमिलरली हारिस रऊफ पता नहीं कमाल पर्ची है मोहसिन नकवी की कि एक वो यूं करके जहाज बनाता है, जुर्माना पड़ता है तो 30% फी जो है मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैं अपनी पॉकेट से दूंगा। और उसको छोड़ा हुआ है क्रिकेट के लिए नहीं, उसको इसी कामों के लिए छोड़ा हुआ है साहब ने। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि एक और चीज चल रही है कि जो जमाल है, आमिर जमाल से इन्हें वे अच्छा क्रिकेटर है, कंपेटिटिव है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है और कम से कम हारिस रऊफ से तो बहुत बेहतर बॉलर है। उसको इसलिए निकाला कि उसने जो कैप पहनी, कैप के कॉर्नर पे लिखा हुआ था कैदी नंबर 804। उसके बाद से मोहसिन नकवी की छेड़ है ये बहुत बड़ी, तो साहब भागे हैं और मुबारक कर दिया। ये सोशल मीडिया पे एलिगेशन है और उनको मैंने कल ट्वीट भी किया कि ये सच है तो जरूर क्लैरिफाई कर दीजिएगा। तो टीम जब आप इस अंदाज से सिलेक्ट करना शुरू करें, एटलीस्ट अगर आपको प्रॉब्लम है रिजवान के साथ, मोहम्मद रिजवान के साथ, तो वो अलग बात है। अदरवाइज हारिस से तो 100 टाइम बेटर है। उसको कम से कम साथ ही रख लेते जब वो इंतहाई पुअर परफॉर्मेंसेस दे रहा था एशिया कप में, और इतना बड़ा क्रूशियल मैच जब फाइनल में पहुंचा तो एटलीस्ट पाकिस्तान उसको रिप्लेस कर लेता। और उसकी इतनी बड़ी पर्ची है, एक इनिंग उसने ठीक खेली है। और सलमान अली आगा जो कि हाईली इनकॉम्पिटेंट प्लेयर है, रादर गूफी प्लेयर कंसिडर किया जाता है, दिमाग नाम की चीज नहीं है। कल उसकी कैप्टनसी आपने सभी ने देखी है। तो वो क्या कर रहा है, वो जब इससे पहले मैच जीते हैं श्रीलंका से, कहता है कि मोहम्मद हारिस इज वंडरफुल प्लेयर और कमाल हर मैच में परफॉर्म कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि पिछले सारे सीरीज ऑफ मैचेस में वो फ्लॉप रहा है एक्सेप्ट वन, एक 31 किया उसने। तो उसकी तरीके ऐसे पुल बांध रहा है क्योंकि खुद बहुत बड़ा पर्ची प्लेयर है सलमान अली आगा। उसी पर्ची को आगे जो पर्ची के साथ मोहसिन नकवी ने नती किए हैं, तो उनको तो प्रोटेक्ट करना है उसने। नेम एनी अदर, आप उस पर आ जाएं, तलत हुसैन तलत, वो इतना बड़ा पर्ची मोहसिन नकवी ने डलवाया है। वो मरते, लड़खड़ाते, रींगते, जूझते फाइनल में पहुंचे हैं। सबको पता है श्रीलंका के साथ पूरी परफॉर्मेंस थी, बस लग गया तुक्का। बांग्लादेश से मरते मरते आप बचे हैं और जीता मैच आपने। और उसके बाद सिर्फ पीसीबी का एक ही फोकस है कि आप मैच के ऊपर बात मत करो, आप टीम की परफॉर्मेंस पे बात मत करो। और इनके जो बैकर्स हैं पीएमएल नून के, चाहे दो ख्वाजे इस टाइम, ख्वाजा जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ और दूसरे साद रफीक, वो
उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट इशू कर करके उन्होंने अपनी मत मारी हुई है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वो इंडिया को रहने दो, वो उसको बंदर किला खेलने दो इंडिया को। आप उनसे ज्यादा बंदर किला दो ख्वाजे खेल रहे हैं। और यार कौम क्रिकेट देखना चाह रही है, क्रिकेट में इंडिया को फैंटी लगाना चाह रही है, उसको एंजॉय करना चाह रही है। जंग तो हमने जीत ली इंडिया से, वो अलग बात होगी यार, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो। ख्वाजा ने अपने नंबर बनाने हैं, तो ख्वाजा जो है वो नंबरों के चक्कर में बस ट्विटर पे लगे रहते हैं यार। चले ख्वाजा साद रफीक तो इस टाइम आउट ऑफ जॉब है, ही हैज नो अदर वर्क टू डू। वो तो बैठ के ट्विटर पे ये टीम के हवाले से पॉलिटिकल स्टेटमेंट इशू करते जाएंगे। वो डिफेंस मिनिस्टर जो है इनके पास तो ख्वाजा आसिफ काफ़ी काम है यार करने को बज़ाहिर, लेकिन वो खुशामद इतनी करनी है कि बस आपने कोई मौका नहीं छोड़ना कि जी कोई खुशामद का कोई सीन ना, बस पीछे ना रह जाए आप। क्रिकेट के ऊपर किसने बात करनी है भाई। क्रिकेट पाकिस्तान की टीम कहाँ पे चली गई है, मतलब डरते मरते वही एक दो चार अच्छे प्लेयर्स उसमें है, परफॉर्मेंस दे दें तो टीम गिवन डे में जो मैच जीत लेती है, ना दे पाए तो उस दिन बिल्कुल बैठ जाते हैं। और कोई इसका सोल्यूशन किसी के पास बज़ाहिर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। तो क्योंकि यही था कि जनाब मोहसिन नकवी को कोई हिला नहीं सकता, इज ए सो पावरफुल मैन आउट देयर। वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब को भी सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि शुक्र है जी हुन मोहसिन नकवी इज नो मोर द कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर स्लॉट। ऐसा कुछ मामला हुए हैं कि पहले जितने वो तगड़े थे अब नहीं रहे। तो बोल राना साहब के कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के लिए काबिल नहीं रहे तो राना साहब हिम्मत करके अभी कह दो तो उन्होंने पीसीबी चेयरमैनशिप से भी अलग हो जाना चाहिए। उनके पास ऑलरेडी एक बड़ी मिनिस्ट्री है इंटीरियर, उस पर काम करना चाहिए। ये तो इतना ग्लैमर जो है पीसीबी का वो एंजॉय कर रहे हैं, इधर दौरा उधर दौरा, इधर जेट पकड़ा, उधर अमेरिका पहुंच गए, उधर दुबई पहुंच गए। इन चीज़ों का वो ग्लैमर है, बस बहुत मज़े करवा दिए साहब। उनके जो बॉस हैं आई थिंक कि वो इसको कंसिडर करें और लोगों पे रहम करें। लोग बहुत सेंटिमेंटली अटैच्ड हैं क्रिकेट के साथ, पूरा कंट्री क्रिकेट लविंग नेशन कहलाता है। और इंडिया से जब हम इतने बैक टू बैक 3 मैचेस हारते हैं तो कोई बड़े से बड़ा कैप्टन हो उसको बाहर निकाल फेंका जाता है, तो चेयरपर्सन की तो वैसी कोई बात नहीं बनती। लेकिन चूंकि चीज़ों के ऊपर अपेरेंटली इतना कब्जा नजर आ रहा है कि कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है इस चीज़ को। कौम की आवाज़ टीम को लेके सियासत आप करें, बिल्कुल करें, आपका पूरा राइट है, और घर में करें और बाहर में जितनी की जा सकती है वो भी करें, लेकिन क्रिकेट को सियासत से पाक करें। कोई प्रोफेशनल बंदा लगा दें और जो क्रिकेट के मामला देखे। जहाँ पे टीम चली गई है, आप प्लेयर्स की पॉलिटिक्स अलग है, पीसीबी पॉलिटिक्स, यार दोस्त सारे बैठे हैं, लाखों की तनख्वाहें जेबों में डाल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। काम नाम की कोई चीज़ नहीं है। कभी एक कोच बनाते हैं, कभी दूसरा कोच लगाते हैं। इन चक्रों में आप फंसे पड़े हैं, और क्योंकि आपको पता है कोई पूछने वाला नहीं है। 10 आप जो है आर्टिकल आपके खिलाफ आ जाए मार्केट में, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, हु केयर्स। आपने पता किसने इसमें, कौन उसको बॉदर करेगा। मेरे पास जो है एक मैं ही ताकत का चश्मा हूँ, ये वाली सिचुएशन बनी हुई है। मुझे किसने हलाना है। जो 20 लोग मेरी तरह के चाहे व्लॉग्स में कहते रहे क्रिकेट के मामला ठीक होने चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात होनी चाहिए, ये जितनी मर्जी बातें हो जाएं इस पर कोई फ़र्क लगता नहीं है पढ़ना है। लेकिन एटलीस्ट वी आर द वॉइसेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप उठा के देख लें, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें, अदरवाइज भी देखें, हर बंदा यही क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट को जिस तरीके से तबाह किया गया है, तो इस पर रहम खाएं और राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला सीन थोड़ा कर लें, टॉप से चीज़ें चेंज करें। आल्दो के बहुत सारे लोग इस पहले बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ 3 मैचेस आखिर फाइनल भी हार जाता है तो फाइनली जो है ऊपर से इसका नोटिस होगा और मोहसिन नकवी साहब को मार्चिंग ऑर्डर मिलेंगे और वो एटलीस्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में बैठा करेंगे, लाहौर के पीसीबी ऑफिस में जो उनका मामला है मीन एज ए चेयरमैन, तो चेयरमैन की स्लॉट से वो अलग हो जाएंगे या उनको अलग कर दिया जाएगा। सो देखें, ये भी एक खबर तो है कि ऊपर इस चीज़ का फाइनल हारने के बाद नोटिस हुआ है, क्योंकि इनका तो पूरी तवज्जो या पूरा फोकस सिर्फ यही है कि मोहसिन नकवी से उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली और इंडिया के साथ यही रैंगलिंग चलती रहे। और जो असल मुद्दा है कि पाकिस्तान की टीम फारिग हो चुकी है,
क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्रिकेट गोइंग डाउन, उधर किसी की नज़र ना पड़े, कौन से पर्ची प्लेयर कहाँ खेल रहे थे, मौसम नकवी की पूरी लॉबिंग क्या चल रही थी, और एक मैन जिसको कहता है कि तुम टीम में हो और तुम टीम में नहीं हो, उसकी बात चल रही है, बाकी सब फारिग है। और आकुब जब ये तरह के एक बंदे के साथ लगे हुए हैं, वो मशवरा देता है तो साहब कहते हैं जी हाँ जी शायद ठीक ही दे रहे होगा, उसकी अपनी क्रिकेट मुद्दतें हो गई। आप अच्छे ब्रेन करें, और जो स्पेशली जो माजी के भी कुछ जवारी क्रिकेटर्स थे उनको भी टीम से अलग रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, वो भी इर्द गिर्द हमें नज़र आते रहते हैं। खैर एनीवेज, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए से दुआ ही है, और अगर ऊपर से नोटिस हो गया तो शायद कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाए।